जय श्री राम, जय हनुमान जी की। प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान हनुमान जी की एक पावन और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए भक्ति भाव के साथ हनुमान जी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ा हुआ वह आ जाता है। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। और इतना कहकर वह साधु अंतर्धानी हो गया। अब हम सब मंगलवार के व्रत की आरती सुनेंगे। आरती की जय हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ जी कला की। जाके बल से गिरवर कांपे,
रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ जी पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पैती पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजय हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ जी कला की। बोलो वीर बजरंग बली की जय।